अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम मामला, सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद करने की कोशिशें। इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। बैलेट पेपर की पुश्त पर वोटर का नाम दर्ज करना लाजिम होगा। पार्टी सरबराह इलेक्शन कमीशन को वोट दिखाने की दरख्वास्त भी कर सकेगा। ऑर्डिनेंस की मजीद तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे। ऑर्डिनेंस सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत सदारती रेफरेंस पर अदालत की राय से मशरूत। अगर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि खुफिया राय शुमारी के आर्टिकल 226 का सेनेट इंतखाबात पर इत्तलाक नहीं होता तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुमकिन होंगे। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ऐवान बाला के इंतखाबात इलेक्शन एक्ट नहीं बल्कि आइन के तहत होते हैं तो ऑर्डिनेंस ज़ाये हो जाएगा। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 122 की ज़ेली शिक 6 में तरमीम करते हुए सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के अल्फाज शामिल कर दिए गए। पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरख्वास्त का हकदार करार। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदे को वोट दिखाने का पाबंद होगा। विफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। नून लीग ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया है। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान के ज़ाती दोस्तों को नवाजने के लिए पैकेज लाया गया है। अदालत उज़्मा को ब्लैकमेल करने और डिक्टेशन देने की कोशिश की गई है। इमरान न्याजी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। ये कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के आइन में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली लेकर आए। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेशन देने की कोशिश है। ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के रेफरेंस को वापस भेज देना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आईनी इंतशार कॉन्स्टिट्यूशनल इनार्की पैदा करने जा रही है। ये इमरान खान की ATMs और इमरान खान के जाती दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। पाकिस्तान में कोई आइन के साथ खलवाड़ा नहीं कर सकता। सेनेट में ओपन बैलेटिंग का ऑर्डिनेंस किसी को नवाजने के लिए नहीं, शफाफियत के लिए लाया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करेंगे। सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिसाके जमहूरियत में ओपन बैलेट के लिए हामी भरी थी, अब दोनों जमातें राह फरार क्यों इख्तियार कर रही हैं। PDM के लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट ना डालने का ऐलान भी कर दिया। ओपन बैलेट का जो हम कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम उस फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। ऑर्डिनेंस जो हमने किया है ये शफाफियत के लिया है, किसी को नवाजने के लिए नहीं किया। इमरान खान किसी दोस्त को न नवाजते हैं न नवाजना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। मेरा सवाल है पीपल्स पार्टी की क़यादत से और नून लीग की क़यादत से, जब आपने एक लिखा हुआ मुआहदा किया हुआ है, आपने ओपन बैलेट की हामी भरी, तो आज उससे आप फरार क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये कौम जानना चाहती है। इस्तीफों का ऐलान किया था, वो सिरे नहीं चढ़ा। लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, ये इनका जमहूरी हक है और हम उसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहेंगे। हमारी सिर्फ उनसे गुजारिश होगी, कानून को हाथ में मत दीजिए, मुल्क में अफरा तफरी पैदा न कीजिए। अवाम समझती है कि इस वक्त अफरा तफरी से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने काबीना को नाबीना करार दे दिया है। कहते हैं कि ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस का इंतज़ार करना चाहिए था। कानून के अंदर बहुत गुंजाइश है, इस ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है। सवाल उठाया कि अगर किसी वजह से ये ऑर्डिनेंस मुअत्तल हुआ तो क्या हुकूमत दोबारा सेनेट इलेक्शन कराएगी। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। आपको इस बात का इंतजार करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट क्या एडवाइस
आपको देती है। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। कानून के अंदर बहुत गुंजाइश है कि इस ऑर्डिनेंस को कानून कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए। इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलाफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। क्या आप फिर नए सेनेट इलेक्शन एक नए तरीकेकार से करेंगे? क्या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें बढ़ने लगी हैं? इलेक्शन के बड़े मार्के से पहले बड़ी मुलाकातें। सादिक संजरानी ने साबिक चेयरमैन रजा रब्बानी और फारूक नाइक से मुलाकात की है। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी ने शहरी रहमान से सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको दिखाते हैं। संजरानी साहब सबके यहाँ रुकते हुए गए हैं, कोई इसमें खबर नहीं है। उन्होंने फ़्लाइट पे मुझसे मुलाकात की कि मैं रुकते हुए जाऊँ आपके घर चाय का कप पी लूँ, कोई वो उनकी ख्वाहिश पर ये मुलाकात है जी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। साथ में फारूक नायक और मैंने बुला लिया, फिर मधु कर लिया उनको भी और रब्बानी साहब को कि ये दोनों फॉर्मर मेरा आपसे सवाल ही है कि इस मामले पर कोई जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इस मामले पर भी कोई गुफ्तगू हुई, कोई कानूनी बातचीत भी हुई? नहीं। बात करते हैं, संजय हमारे साथ ही हैं। संजय, शहरी रहमान साहिबा ने जितना सीधा फॉर्मल जवाब दिया, मामला ऐसे ही है या कुर्बतें बढ़ने की वजह कुछ और है? देखिए, मामला इंतहाई सीरियस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो साबिक चेयरमैन सेनेट फारूक एच नायक कानूनी महारत रखते हैं, रजा रब्बानी आईनी तौर पर उनकी गिरफ्त है। उनसे अचानक सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है। हमारे जराए कहते हैं कि मुलाकात में सेनेट इलेक्शन और नई हिकम अमली पर गौर किया गया है, क्योंकि सादिक संजरानी पर आसिफ अली जरदारी नाराज थे, तो लेकिन अब ये कुर्बतें बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। सादिक संजरानी अपने साबिक दोस्त आसिफ अली जरदारी से दोस्ती बहाल करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में ये मुलाकात की एक कड़ी थी और ये शहरी रहमान के मुताबिक ये मुलाकात सादिक संजरानी की ख्वाहिश पर हुई थी। सादिक संजरानी ने कहा कि चाय के कप पर बुला लें, तो सादिक संजरानी आए और शहरी रहमान के मुताबिक फारूक एच नायक और रजा रब्बानी को भी मदऊ कर लिया गया। तो अहम मामले पर ये गुफ्तगू हुई है। मुल्की सियासत में अहम मोड़ है एक वक्त जब सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बिल्कुल, खासकर सेनेट इलेक्शन पर भी बात की गई है। संजय, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का हदफ इंसानी सलामती और फलाह है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं, भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मोईद यूसुफ ने तुर्क न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया, कहा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करते हुए अमन का ख्वाहा है, जबकि भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ने में मसरूफ है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल न होने पर मायूस है। आलमी इदारा कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा करे। ये भी बता दिया कि खित्ते में अमन हिंदुस्तान के दुरुस्त समत में चलने पर मुनहसर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ और जायज़ मुतालिबात दुनिया को बताता रहेगा। भारतीय खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के गिर्द घूमती रहती है। डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुल्ज़िमान की रिहाई से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अहमद उमर शेख और दीगर 4 अफराद को सेंट्रल जेल के अहाते में नए तामीर शुदा कमरों में रखा जाएगा। इन अफराद के घर वालों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस क़स्र नाज में 5 कमरे मुख्तस किए गए हैं। अहल खाना रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन अहमद उमर शेख और दीगर अफराद को मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख ने मुराद अली शाह को डबल शाह करार दे दिया। कहा, मेरे अपोजिशन लीडर बनने पर वो पागल हो गए हैं। मेरे खिलाफ ऑपरेशन को उन्होंने खुद मॉनिटर किया। अपने लोगों से कहते हैं हलीमा आदिल शेख मुझे अंदर चाहिए, इनको बंद करवाओ। हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी, अब इस माफिया के साथ लड़ रहे हैं। जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वज़ीर आला सिंध पागल हो गए। पागलों की तरह उसने कहा कि हलीमा आदिल अंदर चाहिए, हलीमा आदिल शेख को बंद कराओ। हलीमा आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी। मुराद अली शाह साहब के वालिद
अब्दुल्ला शाह साहब ने जो इलीगल अलॉटमेंट का पानी, अब्दुल्ला शाह ने खुद कनाडा भाग गया, मुराद अली शाह भी भाग जाएगा। मुराद अली शाह इज ए टेक्निकल क्रिमिनल, ही इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, ही इज अ मास्टरमाइंड ऑफ द करप्शन इन सिंध। जफर धारेचो उसने 30-40 किलोमीटर की रेलवे लाइन उठा के बेच दी, लाहौर में रंगे हाथों पकड़ा गया। वो इस वक्त डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है। इस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। 30 साला लीज की जमीन ज़राअत के लिए थी, मगर इस पर फार्म हाउस बनाया गया। नासिर शाह बोले, वजीर आजम को सोचना चाहिए कि एक शरीफ आदमी को हटाकर कब्जागीर को अपोजिशन लीडर बना दिया। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। सिंध में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी, वजीर आला मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। जामशोर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म पर एक्शन हुआ, मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे हो रही है। कोई 30 साल लीज की ज़मीन थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए दी जाती है, वो मिली थी, वो उसकी लीज भी खत्म हो गई। अब जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कोई स्टे वगैरह नहीं, कोई 30 साल की ज़मीन 99 ईयर्स गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। वजीर इत्तलात नासिर शाह ने जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, वजीर आजम कमीशन बनाए, हम पेश होने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इस बात का नोटिस लें कि उन्होंने एक शरीफ इंसान को हटाकर जो कब्ज़ा हो गिर हों, जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हों, उनको उन्होंने नामजद कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन। नासिर शाह ने सवाल किया, तजावुजात के खिलाफ पंजाब में ऑपरेशन जायज़ और सिंध में नाजायज़ कैसे हो जाता है? वजीर आजम खुद आकर चेक कर लें कि इंसदाद तजावुजात सेल ने जो ऑपरेशन किया वो सही है या गलत। लाहौर पुलिस ने कब्ज़ा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। जनूबी इलाके में ऑपरेशन के दौरान अरबों रुपए मालियत की 200 कैनाल से ज़ायद अराजी को वागुजार करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक काना में बदमाश बूटा ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, ताहम वो ऑपरेशन के दौरान फ़रार हो गया। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि शहर में बदमाशों, कब्जा माफिया और नौसरबाजों की कोई गुंजाइश नहीं है, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत पर माल पानी खाना चाहता है, भले उसके लिए लोगों की जानों से क्यों ना खेलना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम खुसूसन कराची के शहरियों को मुज़र सेहत गंदम ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। इनके चूहे 14 अरब की ताज़ा गंदम खा जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है जिसमें उनका ये कहना है कि सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत पर माल पानी खाना चाहता है, भले उसके लिए लोगों की जानों से ही क्यों ना खेलना पड़ जाए। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी स्टील मिल मुलाजमीन के साथ खड़ी है, साथ ही उन्होंने धरना खत्म करने की अपील भी कर दी। कराची से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखते हैं। स्टील मिल से बरतरफ मुलाजमीन का धरना 27 रोज से जारी। एक और शख्स हरकत कल्ब बंद होने से जाँ बहक हो गया। एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद 11 हो गई। शेर मोहम्मद की नमाज जनाजा में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी शरीक हुए। जाँ बहक मुलाजिम के वरसा गम से निढाल हैं। मैं आया था यहाँ पे, अचानक अटैक हो गया उसे, और जो है कि अभी हम छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनको। शेर मोहम्मद की तदफीन स्टील मिल के मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पाकिस्तान रेलवे ने कराची सिटी स्टेशन को किमाड़ी से मिलाने वाले चीना क्रीक ब्रिज की बहाली का काम शुरू कर दिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। 1 साल से गैर फाल चीना क्रीक ब्रिज को बहाल कर दिया गया। KPT की हुदूद में कायम ट्रैक पर एक बार फिर मालगाड़ियां दोबारा नजर आएंगी और कराची सिटी स्टेशन को किमाड़ी बारास्ता कराची बंदरगाह मिलाने वाली चीना क्रीक ब्रिज की बहाली से बंदरगाह से अंदरूनी मुल्क बरामदी और दरामदी कंटेनर्स की मुंतकली में सहूलत होगी। रेलवे की फ्रेट सर्विस और आमदनी में इजाफा होगा। पर डे जो है ना वो 1.5 से 2 ट्रेनें जो है ना वो फ्रेट ट्रेन ऐड होने का इम्कान है, और आपको पता है फ्रेट ट्रेन से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, तो जो ईयरली इम्पैक्ट आएगा वो बिलियंस में आएगा। पुल को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने अपने वसाइल इस्तेमाल किए। विफाक से किसी किस्म की मदद नहीं ली गई।
जो गंदम की वीट जाती है पंजाब की तरफ वो चलती है, वो सारी हमारी जो है ना मूवमेंट ईजी हो जाएगी और हमारी जो डिटेंशन होती थी ट्रेनों की 4 से 5 घंटे वो कम हो जाएगी। पुल की बहाली का काम गुज़श्ता बरस दिसंबर में शुरू किया गया था। पाकिस्तान रेलवे को मुसाफिर ट्रेनों की बनिस्बत मालगाड़ियों से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। रेलवे हुकाम को ये उम्मीद है कि ब्रिज के फ़ाल होने से फ्रेट सर्विस मज़ीद कामयाब होगी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो पुलिस रात के बारे में तो सभी ने सुन रखा है, लेकिन पेशावर में मौजूद है इसकी अमली मिसाल जनाब, जहां राब्ता पुल सहूलत के बजाय आवाम के लिए जहमत का सबब बना हुआ है। वो कैसे हमें बता रहे हैं सज्जाद हैदर। कहीं सीढ़ियां गायब, तो कहीं आधा पुल लादारत। ये है पेशावर यूनिवर्सिटी रोड के BRT रूट पर बनना नामुकम्मल राब्ता पुल। बहुत टाइम हो चुका है ना उसका कोई पूछता है ना कोई आता है जाता है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है ना, रोड क्रॉस करते हैं अभी पता नहीं कि हम किधर से जाएं। पुल मुकम्मल नहीं है और हमें इसलिए हमें दूर जाना होता है और वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये गुजारिश है कि इस पुल को मुकम्मल कर लें। समा मामला मुतलका हुकाम के नोटिस में ले आया तो सूबाई हुकूमत ने इरादा कर लिया इसकी फौरी तकमील का। मैं यकीनन अभी आपके तवस्सुत से मैं उनसे बात करूंगा और इसके ऊपर जो बकाया काम रहता है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। BRT मंसूबा 2 साल और 9 माह गुजरने के बावजूद भी तकमील से हमकिनार ना हो सका। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और इस्लामाबाद में गाड़ियों का हुआ मुकाबला हुस्न। नए मॉडल्स की कशिश अपनी जगह, मगर पुरानी गाड़ियों ने भी लोहा खूब मनवाया। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। फर्राटे भरती चमचमाती और दिल लुभाती गाड़ियां, इस्लामाबाद की चमकीली धूप में कारों के लश्कारी। किसी को जदीद खूबियों वाली नई नवेली कार से प्यार। इलेक्ट्रिक भी है और फ्यूल भी चलती है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 0 to 100 जो है ये करती है 3.9 सेकंड्स में, तो काफी तेज गाड़ी है। कोई लाया 104 साला पुराना शाहकार, कहा 8000 सीसी की देखभाल हर किसी के बस की बात नहीं। ये गाड़ियाँ लोग रखते हैं बिकॉज ऑफ देयर द रोड प्रेजेंस, देयर ग्रेस एंड देयर ब्यूटी। कंजम्पशन के हिसाब से अगर रखनी हो तो बंदा ये गाड़ी नहीं रख सकता। शो देखने वालों ने कहा भाई मजा आ गया। मुझे खुद गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक है और यहाँ पे सच लाइक इट्स अ फीस्ट। मुझे एंटीक्स का बहुत शौक है और काफी अट्रैक्ट करती है मुझे ये चीजें, तो वही देखने के लिए आज मैं यहाँ पे आई हूँ। बड़ी बड़ी जीपों और हेवी बाइक्स की धूम, छोटी दुनिया ने भी जी भर कर एंजॉय किया। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए ये मेला किसी ईद से कम नहीं, क्योंकि जदीद हो या पुरानी गाड़ियाँ सब यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन अवैस काजी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और अब सुनते हैं स्वात के साइकिल बाबा की कहानी सैयद शहाबुद्दीन की ज़बानी। बचपन का साथी बुढ़ापे तक का हम सफ़र बन गया। जी हाँ, साइकिल और अब्दुल कयूम का साथ बड़ा पुराना है। 1955 में मैंने स्कूल जाने के लिए साइकिल ख़रीदी और उस साइकिल की कीमत थी उसी वक़्त 150 रुपये। वही साइकिल है जो अभी तक मेरे पास है। लोगों के लिए ये साइकिल है, मगर बाबा अब्दुल कयूम के लिए फरारी। साइकिल पर पूरी दुनिया घूमने का इरादा रखते हैं। इस साइकिल पर मैं 9 फरवरी पर सवार होकर कराची तक 25 फरवरी को पहुंच गया। पाकिस्तान का चक्कर लगाया। अब मेरा अगला मंजिल ये है कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं। साइकिल पर सफ़र करने में तो सबसे आगे हैं, मगर तालीमी सफ़र में भी पीछे नहीं। 1972 में जोग्राफिया में मास्टर किया। अंग्रेजी, उर्दू और पश्तो में 4 किताबें भी लिखी। 2 पहियों पर घूमने वाले 84 साला अब्दुल कयूम न सिर्फ जिंदगी के सफर को यादगार बना रहे हैं, बल्कि लोगों को भी जिंदगानी का असल रुख दिखाने के लिए पुरज़म है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, स्वात। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।